स्क्रीन पर भगवत गीता की एक कॉपी एक सॉफ्ट चमकते हुए बैकग्राउंड के सामने रखी है। कैमरा धीरे धीरे जूम इन करता है, इसकी प्राचीन सुनहरी स्क्रिप्ट को हाईलाइट करता है। स्वागत है। आज हम भगवत गीता की टाइमलेस विजडम से इंस्पायर्ड डर और साहस की अमेजिंग स्टोरीज सुनेंगे। नॉलेज और फेथ के साथ हम अपने सबसे गहरे डर को भी जीत सकते हैं। आइए इस जर्नी पर एक साथ चलें। इमेजिन एक छोटा टाउन जहां एक ब्रांड न्यू लाइब्रेरी एकदम शान से खड़ी है। दिन में वह बच्चों से भरी रहती है, लेकिन सूरज ढलते ही सब उससे दूर रहते हैं। हवा में फुसफुसाहटें तैरती हैं, खाली आइल्स में मिस्टीरियस कदमों की आवाजें गूंजती हैं। लोग कहते हैं कि लाइब्रेरी हॉन्टेड है। एक शाम 3 दोस्त अनया, आर्शी और कबीर अपने डर का सामना करने का फैसला करते हैं। वे छुपकर अंदर जाते हैं, उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे होते हैं। अचानक लाइट्स फ्लिकर करती हैं और भारी लकड़ी का दरवाजा उनके पीछे जोर से बंद हो जाता है। कबीर कांपते हुए पूछता है, दरवाजा किसने बंद किया? किताबें शेल्फ से एक एक करके गिरने लगती हैं। दोस्त डर के मारे एक दूसरे से चिपक जाते हैं और फिर कहीं से एक पुराने लाइब्रेरियन प्रकट होते हैं, चमकते हुए, ऑलमोस्ट अदरवर्ल्डली। वह धीरे से मुस्कुराते हैं और पूछते हैं, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? अनया मुश्किल से फुसफुसाती है, क्योंकि आप एक गोस्ट हैं। लाइब्रेरियन धीरे से हंसते हैं और कहते हैं, डर तब आता है जब तुम सच भूल जाते हो। भगवत गीता कहती है, आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। अगर तुम एक इमॉर्टल आत्मा हो तो शैडोज और स्ट्रेंज साउंड से क्यों डरते हो? धीरे धीरे उनका डर पिघल जाता है। वे खुद से दोहराते हैं, मैं बहादुर हूँ, मैं एक इमॉर्टल आत्मा हूँ। अचानक लाइट्स वापस आ जाती हैं, दरवाजा खुल जाता है और उन्हें एहसास होता है ये कोई कर्स नहीं था, बल्कि उनकी हिम्मत का टेस्ट था। उस दिन से वे सबको बताते हैं, डर सिर्फ दिमाग में रहता है, ज्ञान और विश्वास किसी भी डर को जीत सकते हैं। अब मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ, वरुणपुर की एक पुरानी शांत गली से, जहाँ एक पुराना अबैंडन्ड घर खड़ा था जिसके हॉन्टेड होने की अफवाह थी। मीरा, हमेशा क्यूरियस रहने वाली, उसे एक्सप्लोर करने का फैसला करती है। उसे डस्टी हॉल में एक टूटा हुआ शीशा मिलता है। जैसे ही वह उसमें देखती है, उसकी रिफ्लेक्शन खुद ही हिलने लगती है, फुसफुसाते हुए, तुम कमजोर हो, तुम अपने डर का सामना नहीं कर सकती। मीरा कांपती है, लेकिन फिर उसे अपने दादाजी के गीता के शब्द याद आते हैं, मन तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त या तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। अपनी हिम्मत जुटाकर मीरा ऐलान करती है, मेरा मन मेरा दोस्त है, मैं मजबूत हूँ, तुम मुझे डरा नहीं सकती। तुरंत वह स्ट्रेंज रिफ्लेक्शन गायब हो जाती है। घर अब हॉन्टेड नहीं है, बस पुराना और शांत है। मैंने इन कहानियों से यह सीखा है, आत्मा इटर्नल है, डर सिर्फ एक इल्यूजन है। जब हम अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो कोई भी बाहरी शक्ति हमें हरा नहीं सकती। तो अगर तुम्हें ये पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। याद रखना, ट्रू करेज अंदर से आता है।